तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नया क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी यहाँ पर जवाब देंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है। 1 का ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर रूमी दरवाजा। याद रखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है। रूमी दरवाजा कहाँ पर है आपका, लखनऊ का निर्माण। ये मतलब रूमी दरवाजा कहाँ पर है, लखनऊ। इसका निर्माण नवाब आसुफउद्दौला ने 1784 और 86 में करवाया था। तो ये भी कोई पॉइंट पूछा गया था, रूमी दरवाजा है कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में है। निर्माण किसने करवाया है, तो आसुफउद्दौला ने करवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा इनमें से कौन हो जाएगा। हापुड़ बिल्कुल सही जवाब है, नोट करिएगा। यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर हापुड़ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो आपका है 660 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर सबसे बड़ा जो आपका है वो लखीमपुर खीरी जिला है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। बातें मत करिएगा, राजनीति की क्लास नहीं है ये, आपकी उत्तर प्रदेश की क्लास है ना। यहाँ पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति करोगे तो ऐसे ही करते रहोगे, पेपर में कुछ नहीं कहोगे, बाद में मम्मी पापा से कहोगे कि योगी की वजह से हमारा नॉर्मलाइजेशन 1 नंबर कम हो गया और वही 1 नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। ये नहीं कहोगे कि हम क्लास में हम राजनीति करते रहते हैं। चलिए, कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत आपका है। यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब हो जाएगा 3 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा 7.33%। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, 7.33% इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और याद रखिएगा जो आपका उत्तर प्रदेश है देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला यहाँ पर राज्य भी है। अगला क्वेश्चन बताना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है। लगभग कितना परसेंट है यहाँ पर बताना है। जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो नीचे कोई ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन देखो दिया गया है डी नंबर 7.3%। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7.3% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बताइएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर आपका बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, कुशीनगर दिया गया है। तो 5 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा भाई। चलिए नहीं, अच्छा नहीं करता है आपसे पूछा गया है, नहीं करता है। बलरामपुर आपसे दे रहे हैं भाई, कोई लोग श्रावस्ती दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका बलरामपुर मिलता है, श्रावस्ती भी मिलता है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन, ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनगर। ये भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, कुशीनगर आपका साझा नहीं करता है। यहाँ पर देखो कौन से आपके 7 जिले हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपसे पूछा है। इसे आप लोग कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि अभी आपने पेपर दिया होगा यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो आप हर एक क्वेश्चन को हल्की में मत लिया करेंगे, मत लिया करें, क्योंकि हर एक हल्का प्रश्न भी आपको 1 नंबर दे जाता है। ठीक है ना। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर है, पलाश हो जाएगा। पलाश को हम लोग टेसू के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रौच। राजकीय वृक्ष आपका अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प पलाश या टेसू हो जाएगा, या इसे ढाक भी कहते हैं। राजकीय खेल आपका हॉकी है। और यहाँ पर राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना। यह चिन्ह जो हुआ था 1938 में स्वीकार किया गया था। कब, 1938 में स्वीकार किया गया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। बताइएगा कि किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है शामली। देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, शामली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले यहाँ पर देखिए, मेरठ, मुजफ्फरनगर,
गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, ये आपके शामिल है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? 8 को ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर जींद जो आपका है ये आपका शामिल है, ठीक है ना। यहाँ पर करनाल है, मुजफ्फरनगर है, लेकिन अलीगढ़ जो आपका है ये इसमें से आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या क्या शामिल है, अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सब पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो आपका फरीदाबाद है हरियाणा में आपका है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखो दिया गया है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद आपके कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद जो आपके हैं कौन है 9 नंबर में? देखो भाई, यहाँ पर आपका दिया गया है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक खीरी है, सबसे कम इनके ऑप्शन के अनुसार रविदास नगर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो भाई, राजस्थान ही तो सीमा बनाता है ना, राजस्थान ही तो सीमा बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भाई, आपको पता होगा कि यहाँ पर नेपाल तथा मतलब उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, है ना। और दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, ये आपकी सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा। 8 राज्यों की सीमा बनाता है जो आपका उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके नेपाल के साथ है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, सी नंबर आपका नेपाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? मतलब यहाँ पर आपका उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ये आपका जो जनपद है आपका कौन सा है? ये जनपद है आपका सहारनपुर। नोट करिएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहारनपुर इसका आंसर है, राइट बन जाएगा भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ये बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या बन जाएगा भाई, क्या बन सकता है यहाँ पर? देखिए भाई, बलिया जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर दे रहे हैं भाई, बलिया वाले भाई जो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए, बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से है, अर्थात 7 जिले हैं जो आपके कह सकते हैं बिहार राज्य की सीमा पर आपके हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो मतलब ये आपका हो गया 7 जिले कौन है, तो आपका सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये इसमें से आपके शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 जिले। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा ऐसा जिला है जो राज्य के अन्य जिलों से घिरा है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये आपका है कौन सा, हरदोई है। देखिए ऑप्शन सी, यहाँ पर जो हरदोई है ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हरदोई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? मध्य प्रदेश के साथ भाई इलाहाबाद तो लगता ही लगता है ना, इलाहाबाद लगता है, मिर्जापुर है, इटावा है, लेकिन अलीगढ़ ये आपका नहीं लगता है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। वीडियो एग्जाम 2018 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? बिल्कुल इजी है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 16 का ऑप्शन देना है। चलिए कितना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी आपके 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले हैं। 18 मंडल है, याद रखिएगा, राजधानी लखनऊ है ना। और आपकी जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 17 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई, यहां पर आंसर हो जाएगा चौथा। क्या बन जाएगा? चौथा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सभी का सही है, डी नंबर चौथा इसका आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछे संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल से कितना % है, तो 7.33% है। याद रखिए 7.33% है। देश के 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर आता है। मध्य में जो आपका है मध्य प्रदेश ही रहेगा, याद रखिएगा।
यहाँ पर यूपी को हटाने के बाद मध्य में मध्य प्रदेश था, इसका सेकंड नंबर आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है भाई? लखीमपुर खीरी ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन को लॉक कर दीजिए भाई, बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 19 नंबर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस समय, याद रखिए। यहाँ पर देखिए पीलीभीत आपका है, श्रावस्ती, महाराजगंज, लेकिन सीतापुर जो आपका है इसमें से आपका नहीं है। अब देखो हमने अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले हैं नेपाल के साथ, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये आपकी इसमें है, लेकिन सीतापुर आपका इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर आपको बताना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करिएगा भाई, जितने लोग जुड़े हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए, फुल सपोर्ट करिए। अगर आपका फुल सपोर्ट रहेगा तो हम कसम खाते हैं कि आपको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। आपको ऐसा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं कि एग्जाम में ऐसे मिलेंगे। यूपीएससी आयोग जो होता है अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रखता है, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर आपको पूरा सपोर्ट रहता है तो हमारा 110% सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगर आपका फुल सपोर्ट नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा भी सपोर्ट कम ही रहेगा। फिर हम आपको वही रिवीजन क्लासें, वही पुरानी क्लासें थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। मतलब ये होता है कि जब हमको काम होगा तो भी हम आपको पुरानी क्लासें देंगे, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो हम उस काम को डिले कर देंगे, लेकिन आपका काम पूरा मिलता रहेगा। सपोर्ट देखिए, कोई भी सपोर्ट होता है बराबर होता है, बराबर का सपोर्ट नहीं मिलता है तो भी वो कोई काम के नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका राइट क्या हो गया? ए नंबर बलिया, इसका आंसर राइट हो जाएगा, बलिया इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, यहाँ पर बताइए सोनभद्र जिले को कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती हैं? भाई आपको पढ़ाया गया है 4 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये 4 राज्य कौन है? बिहार, झारखंड है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो सिंपल सी बात है, अभी आपने पढ़ा है, यहाँ पर आंसर जो आपका ये नंबर आपका सोनभद्र राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कॉपी पेस्ट मत करिएगा, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट मत करिए। हम आपका एक कमेंट हमको पता चल जाता है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो जानते फिर क्या होता है। चलिए उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? यहाँ पर जवाब देना है 23 को, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 23 को ऑप्शन देना है, राइट क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या जवाब देंगे? यहाँ पर जवाब देंगे 8 या 9। हमने देखो अधिकतम आपको बताया है कि यूपी पीसीएस 2017 मेंस एग्जाम में ऑप्शन सी वाला सही किया गया था, यहाँ पर 8 सही किया गया था। हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि यूपी पीसीएस मेंस 2017 में और अभिकारी सिपाही भर्ती 2016 में जब ऐसा प्रश्न पूछा गया था तब आपको 8 ही सही किया गया था। अगर यहाँ पर अन्य लगा दिया जाता तो आप 9 कर देते, या राज्य और केंद्र शासित बोल देता तो आप लोग 9 कर देते। ये क्वेश्चन आपको कहीं अपवाद में लगता है। चलिए यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हाँ, अब क्वेश्चन जो आपको है थोड़ा धैर्यता के साथ पढ़ना है, ठीक है, आपको धैर्यता से पढ़ना है। मतलब आपको कमेंट भले ही करते रहना है, लेकिन ऊट पटांग कमेंट न करिएगा, बातें न करिएगा, थोड़ा सुनते रहिएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल यहाँ पर श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके राजस्व पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 से लेके 26 फरवरी तक ये लगा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देश के प्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके 1956 में। देश की प्रथम वायु डाक सेवा, देश की प्रथम वायु डाक सेवा नैनी से प्रयागराज के बीच में चालू की गई थी। प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था वो 8 मार्च 1952 को हुआ था। अगला है राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, क्योंकि शादी इन्होंने नहीं किया है। अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत की जो थे वो कौन थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा थे, ठीक है ना। राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है ना, कौन है? राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि आपके कहाँ पर है? इलाहाबाद में है।
प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय जो आपका है वो कौन सा है? दयाल बाग एजुकेशन संस्थान, जो कि दयाल बाग में है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा है, यहाँ पर राजकीय प्रतीक दिए हैं, राजकीय पशु अभी पढ़ाया, बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस क्रौच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, ठीक है ना। अगला राजकीय चिन्ह जो आपका है, एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर, है ना, और बहती गंगा और यहाँ पर यमुना की धारा। और अगला है कि 1938 में स्वीकार किया गया। राजकीय खेल क्या है? हाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। दूसरी जो आपकी है वो आपकी उर्दू है। राष्ट्रीय जो नृत्य है वो आपका कौन है? राजकीय जो नृत्य है वो आपका कथक है ना। यहाँ पर देखो दूसरी जो आपकी भाषा थी वो आपकी कब आई थी? तो आपकी 1989 में आपकी आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है प्रशासनिक और भौतिक। यहाँ पर देखिए जो आपकी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो नाम है वो 24 जनवरी 1950 से ये नाम आपका दिया गया है, ठीक है ना। अगला है, अगर कम दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, या तो कान खोल लीजिए, कान खोल के सुनते रहिएगा। यहाँ पर स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति को याद रखिएगा, 23 अंश 52 से लेकर 31 अंश 38 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। उत्तर दक्षिण से उत्तर, क्या दक्षिण से उत्तर, अर्थात दक्षिण से उत्तर जो आपकी है लंबाई वो आपकी 240, पूरब से पश्चिम जो आपकी लंबाई है वो आपकी 650 है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का जो विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था, ठीक है। राज्य का विभाजन किया गया था। क्षेत्रफल यहाँ पर देखो बताया गया 7.33% है, देश की लगभग परसेंटेज के अकॉर्डिंग 7.33% है, ठीक है। चौथा स्थान यहाँ पर आता है, जिसमें से पहला स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा आपका महाराष्ट्र है, चौथा स्थान आपका यूपी का है। अगला यहाँ पर राजकीय भाषा देखो दिया गया है देवनागरी लिपि में हिंदी। अक्टूबर 1947 में प्रथम राजकीय भाषा घोषित की गई थी, कब? 1947 में। एवं जनवरी 1968 में ये सभी कार्यालयों में अनिवार्य की गई। तो याद रखिएगा कि जो राजकीय भाषा घोषित की गई हिंदी को वो आपके 1947 में, लेकिन आपके 1968 से ये सभी कार्यालय में अनिवार्य की गई थी। वहीं पर आपके 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपकी 47। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें तो आपकी 80। प्रदेश में SC ST के लिए आरक्षित जो आपकी लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं? तो देखो यहाँ पर आपका 17 है, तो यहाँ पर ST के लिए कोई सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें आपकी 31 है। प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर विधान परिषद का जो गठन हुआ था वो आपकी 1937 में। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 है। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो आपकी 425 थी। कितनी? 425 थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपका दिया गया है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो आपका प्रयागराज है। कौन है? आपका प्रयागराज है। प्रदेश का सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला संसदीय क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? देखो जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है, क्या जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या का संसदीय क्षेत्र यहाँ पर गाजियाबाद है। गाजियाबाद यहाँ पर, हाँ जी हाँ, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला आपका प्रयागराज है, लेकिन संसदीय क्षेत्र जो आपका है वो आपका गाजियाबाद है। दोनों को याद रख लीजिएगा। विधानसभा सीटें अधिकतम है आपके प्रयागराज में 12, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से आपका गाजियाबाद है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जो जिले हैं वो आपके कौन है? तो आप देख सकते हैं श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, यहाँ पर आपके क्या है, और आपका हमीरपुर। यहाँ पर 2-2 सीटें हैं, याद रखिएगा। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर 2-2 सीटें आपकी हैं। अगला है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से संसदीय क्षेत्र आपका बागपत है। क्या है? बागपत है, याद रखिएगा। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या आपकी 86 है। जो 84 वो SC की है, 2 आपकी ST की है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। खंडपीठ कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में स्थापित किया गया था, है ना। प्रदेश के कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। ये आपकी कौन कौन से? तो प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर, ये आपके क्या हैं? 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। अगला है प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं? तो आपके श्रम न्यायालय कितने भाई? तो आपके 20 आपके श्रम न्यायालय हैं। ऋतु अगर पूछे तो ग्रीष्म ऋतु आपके यहाँ पर स्टार्ट होती है, मार्च से लेकर जून तक आपकी रहती है, और वर्षा ऋतु जो रहती है वो आपके जून से लेकर सितंबर तक आपकी वर्षा रहती है। और इसी के साथ साथ शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु का आरंभ होता है अक्टूबर से फरवरी तक होता है। यहाँ का जो मानसून है वो कैसा है? यहाँ का जो मानसून है भाई, यहाँ का जो मानसून है वो कैसा है? जलवायु जो है वो आपकी कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी यहाँ की जलवायु है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा प्रमुख नदियां आप लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उसको बताना जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे छोटा जिला सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़। प्रदेशवर्ती सीमा देश आपका जो है आपका नेपाल है।
नेपाल के सीमावर्ती देश, आप लोग इसको हमने बता ही दिया है, ठीक है ना। अगला है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है किस राज्य से, तो आपके मध्य प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो आपका है प्रदेश, वो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वहां पर देख सकते हैं आपके झारखंड है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये भी आपका हो गया, ये लोग जानते हैं। यहाँ पर आते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट आपको और भी यहाँ पर देखना है, छोटा सा देखो, जो आता है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, जो नहीं आता है उसको नोट करिएगा। देखो यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल इतना आपका है 240,928, जनसंख्या 2011 में इतनी थी, ठीक है ना। पुरुष स्त्रियां हैं, लिंगानुपात 912 है, जनसंख्या घनत्व 829 है, 10 की वृद्धि दर आपका 20.23 है, मंडल कितने हैं तो आपके 18 हैं, ये 2022 के अपडेट के अकॉर्डिंग है। जनपद आपके 75 है, तहसील आपकी 351 हो चुकी हैं। याद रखिएगा ये अपडेट आपका है, क्योंकि कोई भी आपकी किताब होगी तो उसमें आपकी 350 आपकी तहसील थी 2019 के अपडेट के अकॉर्डिंग। हमारी भी पीडीएफ आप लेंगे तो उसमें भी अपडेट कर लीजिएगा, 351 हो गई हैं। ये अपडेट आपका 351 आपकी हो चुकी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नगर और नगर समूह आपके 915 हैं, विकास खंड आपके 825 है, याद रखिएगा। न्याय पंचायत 2019 में आपकी 8135, ग्राम पंचायत आपकी 59,073। आबाद जो आपके ग्रामीण ग्राम है वो यहाँ पर अपडेट है, गैर आबाद वाले ये अपडेट हो गया, कुल ग्राम हो गया यहाँ पर इतना।